दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर इतनी चिंता में क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी का वजीर आला है, वो पार्टी अभी तक बडगाम सीट पर और नगरोटा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसा आप इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, बीजेपी ने पहले से इन दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने नगरोटा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होने वाले असेंबली के, वहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने बडगाम सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कुछ एक और पार्टियां हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी पार्टी कौन है? कांग्रेस। इन दोनों को आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है? वो क्यों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बडगाम से कौन चुनाव लड़ेगा, नगरोटा से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या दोनों जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे या क्या दोनों जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बात यहां तक पहुंच चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का जो मनमुटाव है, जो तनाव है, वो ज्यादा बढ़ गया है। अब वो इसलिए बढ़ गया था क्योंकि राज्यसभा की जो 4 सीटें थी और राज्यसभा की 4 सीटों में से एक सीट कांग्रेस को मिलनी थी। ऐसी जानकारी जराये से मिल रही है कि एक सीट कांग्रेस को दी जानी थी जो नहीं दी जा सकी। या फिर यूं मान लें कि चूंकि आपको पता है कि चारों सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और एक सीट जबकि कांग्रेस को दिया जाना था। कांग्रेस को चौथी सीट दी जा रही थी, कांग्रेस ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस को एक सेफ सीट चाहिए था। क्योंकि चौथी सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह मन था या मत था कि वो सीट उनके लिए उतनी सेफ नहीं है। बहरहाल हुआ क्या आखिरकार कि राज्यसभा के लिए, जिसके लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होनी है और जिसके लिए एमएलएज वोट करते हैं, ना कि आम आवाम, तो वो सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिल पाई राज्यसभा की। नतीजे में कांग्रेस और एनसी का मनमुटाव आपस में बढ़ गया और यह कहीं ना कहीं वजह बन गई है कि जो ज़िमनी इंतखाब होने हैं, उपचुनाव होना है नगरोटा असेंबली हल्के में और बडगाम असेंबली हल्के में, इसको लेकर के बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या यूं कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाया है। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भंवर में है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं इस बात का खदशा है, एक अनजाना खौफ है कि कहीं जो है नतीजे कुछ और ना हो जाएं, कहीं दोनों पार्टियों का जो अलायंस है, लेकिन अलायंस में जो एक तलखी आ गई है, ये तलखी कहीं ना कहीं जमीन पर जो है वो कारकुनों को वो अलग अलग तरह से बिहेव करने पर मजबूर ना कर दे और मामला उल्टा ना पड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी सीट, चुनाव तो होते हैं हारने जीतने के लिए, जैसे खेल है भी, आदमी 2 टीमें होती है तो एक टीम हारती एक जीतती है, लेकिन चुनाव में कई टीमें होती हैं। लेकिन इस चुनाव में माना जा रहा है कि अहम 2 ही टीमें हैं, यानी कि 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही जमातें हैं, वो बीजेपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस। और भी जमातें होंगी, लेकिन जो मुबस्सिरीन का मानना है कि जो मुकाबला है अहम वो इन्हीं दोनों के बीच है। बाकी पार्टियां किसी को हराने में या जिताने में मदद कर सकती हैं, तो ऐसा देखा जाता है, किसी को कुछ वोट मिल गए, कुछ हजार, तो वो किसी एक को कम मिल पाए, ये चीजें होती है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हुई सीट बडगाम, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार बडगाम पे जीते थे वो कौन थे पता है ना? आपको तो मालूम होगा, उमर अब्दुल्ला, जो कि वहां से जीत हासिल कर चुके थे पिछला जो असेंबली इंतखाब हुआ।
और उमर अब्दुल्ला वजीर आला हैं। अगर मान लीजिए जरा सी देर के लिए, जैसा कि बीजेपी का दावा है कि यह सीट हम जीतने जा रहे हैं, क्या होगा? सियासी शबीह कैसी बनेगी? सियासी चोट कितनी गहरी होगी ये तो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो अलायंस पार्टनर है एनसी का, कांग्रेस, उनके आपस में थोड़े अभी तलखी चल रही है। एक और मामला काफी अहम है, वो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह, उनका भी जो रुख है वो पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा है कि चूंकि हमारी पार्टी ने अवामी उम्मीदों पर जो है वो पार्टी खरी नहीं उतर पाई है, ऐसे में मैं शायद कैंपेन ना कर पाऊं या मैं कैंपेन ना करूं असेंबली हल्के बडगाम के चुनाव के लिए। अब आप सोचें, अगर ऐसा होगा तो पता है आपको कितनी भारी पड़ सकती है ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आगा रूहुल्लाह जो हैं, उनके जानने मानने चाहने वालों की बड़ी तादाद है वहां पर, उस असेंबली हल्के में भी खास तौर से। और अगर आगा सैयद रूहुल्लाह खुद कैंपेन नहीं करेंगे, खुद इंतखाबी तशरीर में नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के जहन में एक कंफ्यूजन पैदा होगा और इसका नतीजा ये हो सकता है कि चुनावी नतीजे कुछ का कुछ हो सकते हैं। बहरहाल कहना यह है, सीएम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, जबकि पार्टी के दूसरे जो लीडर्स उनका कहना है कि ये तो अंदर की बात है, आपस की बात है, तो हम बातचीत करके उसको तय कर लेंगे। और अगर पार्टी में कोई किसी बात पे कोई किसी को कोई एतराज़ है या कोई बात कह रहा है, वो अपनी नाराजगी दिखा रहा है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मतलब जमहूरियत है, सबको कुछ ना कुछ बातें कहने का, रोकने का हक है, हम उन्हें बना लेंगे, ऐसा उनका कहना है। आपको हम बताते हैं कि वाकई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो अभी ये तय नहीं कर पाया है कि नगरोटा सीट पर एनसी का उम्मीदवार होगा या कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। अब आप सोचें, नॉमिनेशन के लिए बस 1-2 दिन बाकी रह गए, तो ऐसे में बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं चैलेंज है, एक चुनौती है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि कुछ और पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधे सीधे निशाने पर ले रही हैं, चाहे वो सज्जाद गनी लोन की जेकेपीसी हो, चाहे पीडीपी हो। तो ऐसे में यह तय होता है कि कुछ पार्टियों ने यह भी फैसला कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर लड़ते हैं तो नुकसान किसको होगा? अगर लड़ते हैं तो क्या वो जीत भी सकती हैं? और अगर नहीं लड़ते हैं, वो पार्टियां अपने उम्मीदवार नहीं देते हैं, तो उनकी हिमायत किसे मिलेगी? उनके कारकुन, उनका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो किसे होगा? ये काफी अहम है। तो कुल मिलाकर ये काफी नाक की लड़ाई बन गई है बडगाम सीट और नगरोटा सीट पर। आपको पता है कि वहां पर देवेंद्र सिंह राणा वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन बीच में उनकी मौत हो गई, तो उनकी सीट पर अब जो बाई इलेक्शन हो रहा है तो उनकी बेटी देवयानी राणा वहां से चुनावी मैदान में है। और आगा सैयद मोहसिन को बीजेपी ने बडगाम सीट दे दी है, वहां उम्मीदवार बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कौन होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आपस की ये तलखी कहीं इन पार्टियों के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी नतीजों पर इसका असर पड़ जाए। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी जो दावे कर रही है, बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई है इस चुनाव में, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले कर दिया है, वो ये कह रही है कि हम इसमें शपथ ले रहे हैं और हम चुनाव दोनों सीटें जीत भी जाएंगे। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर किस हिकमत अमली के तहत काम कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या तय करते हैं, कौन सी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कौन सी सीट पर एनसी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी तो उम्मीदवार कौन होगा। और उससे बढ़कर यह कि पार्टी के अंदर अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो बेहतर, अगर नाराजगी पार्टी के अंदर के नेताओं की ही बरकरार रहे तो फिर इसका असर नतीजे पर जरूर पड़ेगा।